हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? एक बारी कंफर्म करिए सारे, आवाज आ रही है सबको? प्लीज कंफर्म एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? Okay, so we'll wait for 3-4 minutes and then we'll start with the topic of probability today. Permutation combination start करेंगे. 5 मिनट वेट करते हैं यार, आने देते हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैसेजेस आए हैं मुझे. Then we'll start. Good afternoon, everyone. Kare start.
चलो गाइज, आई एम स्टार्टिंग विद द क्लास नाउ. ठीक है. द टॉपिक दैट विल बी स्टार्टिंग टुडे इज अ वेरी बेसिक टॉपिक. अगर आप लोगों ने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड मैथ्स, हल्का सा प्रॉब्लम होगा. मेरे साथ रहना, आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू. ठीक है. हम करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक. ये दो चीजें आज हम समझेंगे. मोस्टली परम्यूटेशन करेंगे. परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन जिसके पास 11th में मैथ्स था, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म परम्यूटेशन गाइस? परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट. ठीक. मैंने बोला 5 जने हैं, उनको अरेंज करना है, परम्यूटेशन. मैंने बोला 2 जनों को सेलेक्ट करना है 10 में से, कॉम्बिनेशन. ठीक. मैथ्स में इसको कैसे लिखते हैं? एन पी आर. मतलब एन में से आर लोगों को अरेंज करना है. इसका क्या मतलब है? एन पी आर, आउट ऑफ एन आई हैव टू अरेंज आर नंबर ऑफ पीपल, दैट इज एन पी आर. ठीक. मैथमेटिकली एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक. इसको लिखा जाता है एन सी आर, यानी कि एन में से आर लोगों को सेलेक्ट करना है. इसको लिखा जाता है मैथमेटिकली एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल. अब सर ये फैक्टोरियल क्या है ये तो बता दो. किस किस को नहीं पता कि सर ये कौन सी भाषा यूज कर रहे हो फैक्टोरियल की? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फैक्टोरियल? एनीवन? फैक्टोरियल किस किस को नहीं पता? एक तो ठीक है यार, ऑनेस्ट रहो. ठीक है. अब देखो, बात करते हैं कि सर आप फैक्टोरियल बोल तो रहे हो, बट फैक्टोरियल है क्या? मैंने बोला एन फैक्टोरियल. इसका मतलब है बेटा एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस थ्री, सो ऑन. मतलब अगर मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. मैंने बोला 3 फैक्टोरियल, ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. मैंने बोला 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ये सब आपका क्या है? फैक्टोरियल. अब इसी का ही यहाँ पे उसका फॉर्मूला है, परम्यूटेशन का एंड कॉम्बिनेशन का. ठीक. अब आप मुझे बताओ कि हम अरेंजमेंट कहां कहां करते हैं? अरेंजमेंट. ठीक है, मैं बताता हूं. अगर मुझे नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी अरेंज्ड, नंबर हैव टू बी अरेंज्ड, अल्फाबेट्स हैव टू बी अरेंज्ड, ये सब क्या होता है? अरेंजमेंट. ठीक. फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द टर्म्स नंबर्स. पीपल को बाद में करेंगे. अल्फाबेट अरेंजमेंट क्या होता है? एनाग्राम्स. अगर जिसने मैथ्स पढ़ी है क्लास 12th में 11th में, इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination
टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। याद आया? अगर किसी ने 11th 12th में पढ़ी है तो ये वहां का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो दैट इज व्हाट वी विल डू टुडे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स, फिर मैं आपको परम्यूटेशन यूज करना भी सिखाऊंगा इसमें। अभी लॉजिकल करते हैं। मैंने बोला मेरे पास 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड 5। आई हैव दीज 5 डिजिट्स एज माय ऑप्शन। ठीक, मुझे क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ठीक, अब यहां पे दो चीजें होती है, कंडीशंस। कंडीशन 1 होती है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, सेकंड में अलाउड नहीं है। ठीक, ट्राई करो और मुझे बताओ, फिर मैं समझाऊंगा। सोचो एक बारी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है पहले केस में। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो अगर अलाउड है तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट जगह भरने के लिए 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। सेकंड जगह भरने के लिए भी 5 ऑप्शन है, थर्ड जगह भरने के लिए भी 5 ऑप्शन है। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? 125। बट जैसे ही मैंने सेकंड कंडीशन पे आया और मैंने बोला रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, एक बारी जो डिजिट यूज कर ली दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करेंगे? पहली जगह के लिए तो 5 स्पेसेस हैं, फिर उसके बाद एक डिजिट कम हो गई तो 4 ऑप्शंस बचे, फिर 3 ऑप्शंस बचे। 5 4 जा 20, 23 जा 60। क्लियर है? अब इसको जब मैंने रेपिटेशन अलाउड नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 5 में से 3 चीजें अरेंज करनी है? क्योंकि 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है ना, कितने उसमें कर सकता हूं, सिलेक्शन नहीं है, नंबर फॉर्मेशन है। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, एक सेकेंड, हाँ, 2 इंटू 1, 5 और 20 23 जा 60। क्या ये चीज समझ में आई सबको? एवरीवन, इज दैट अंडरस्टूड बेटा? अभी बहुत बेसिक चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ है तो अभी पूछो। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ऑप्शंस में 1 2 3 4 5 एंड 6 दे दिया। 3 डिजिट नंबर बनाना है। फर्स्ट केस में रेपिटेशन अलाउड है, सेकेंड केस में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। करो इसको, डू इट, फाइंड मी द आंसर एवरीवन। प्रीतम अभी ये कर, अब
लेट जवाब दिया भाई तूने। अब ये वाला समझाऊंगा दोबारा, देखियो। डन एवरीवन? ठीक, 3 डिजिट नंबर, 3 स्पेसेस, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6, 216, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, 120। ठीक, ये है बेसिक, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन पता कैसे आएगा, ट्विस्ट करूं। ऑप्शंस है 1 2 1 2 3 4 5। 3 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। फर्स्ट केस में रेपिटेशन अलाउड है, सेकंड केस में रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मानूंगा कि आता है। करो।
सॉरी, डन। देखो अब 3 डिजिट ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर मतलब यूनिट डिजिट हैज टू बी ऑड। यहाँ पर मेरे पास 1 3 5 3 ऑप्शन है, उसके बाद कोई भी चलेगा, यानी कि टोटल 75 ऑप्शन है। बट अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है। यहाँ पे 3 क्यों है? क्योंकि ऑड ही चाहिए। उसके बाद 4 ही डिजिट्स बची, फिर 3 बची। 3 4 12, 12 3 36। हाँ या ना? सबका सेम आया है 75 एंड 36। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर सो प्लीज आस्क। खुशवीर का सही है, वेरी नाइस बेटा। बाकी सब फटाफट बताइए क्लियर है या नहीं? सेम, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, 3 डिजिट इवन नंबर। फर्स्ट केस रिपीटिशन अलाउड, सेकंड केस रिपीटिशन नॉट अलाउड। करिए। डन। मैंने बोला 3 डिजिट इवन चाहिए। अब यहाँ पे इवन डिजिट कौन कौन सी है? 2 4 6, 3 ऑप्शन, फिर 6, फिर 6, 36 इंटू 3। ठीक। अब मैंने बोला रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे 3 फिर 5 फिर 4, 60। किसी को कोई दिक्कत? ये तो था आसान। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 6। मुझे 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 200 चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेटर देन 200। फर्स्ट केस रेपिटेशन अलाउड, सेकंड केस रेपिटेशन नॉट अलाउड। करना, ट्राई करो।
परनीत आंसर चैट पे मत भेजिए यार प्लीज, क्योंकि इससे क्या होगा ना, बाकी बच्चों का अपने आप आ जाएगा। डन। अब देखो 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 200 चाहिए। अब 200 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे 2 या उससे बड़ी डिजिट होनी जरूरी है। 5 ऑप्शंस है, उसके बाद 6 6 180। अब यहाँ पर 5 ऑप्शंस है, फिर उसके बाद एक ऑप्शन चला गया तो कुछ भी ले सकता हूँ। 5 4 100। करेक्ट आंसर है 180 एंड 100। वेरी नाइस परनीत, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू डू इट। बट ऐसे ग्रुप पे मत भेजना यार, ठीक है प्लीज, चैट पे मत भेजना आंसर। अब मैंने बोला डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7। 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट ऑड नंबर, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड। करना, डू इट। ठीक है, कितनी डिजिट्स है? 7। 4 डिजिट नंबर चाहिए, रेपिटेशन अलाउड है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 49 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है? 1, 2401। ठीक, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अरे नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 4 डिजिट ऑड नंबर चाहिए बेटा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 7 7 7, 7 7 से 49, 49 इंटू 28। अब देखो इसको करने का तरीका देख लो, मैं कैसे करता हूँ। 49 28
8 9 जा 72, 2 7 9 2 जा 18, 4 8 जा 32, 32 plus 18 50, 50 plus 7 7, 5, 4 2 जा 8, 8 plus 5 13, तो 1372। ठीक, अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे 4 वेज, फिर उसके बाद 6 5 4 16 into 30 480, तो 1372 and 480 is the answer। अरे ऑड ही तो है, ऑड ऑड। वंशिका क्या गलत है? राइट नाउ ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफिकल्टी बढ़ा दूं। 1 0 2 3 4 5, 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट रेपिटेशन अलाउड, सेकंड करो। डन। 3 डिजिट नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड है। अब यहां पर जीरो नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो 3 डिजिट नहीं रहेगा, तो मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं, 36 180, यहाँ पे 5 ऑप्शंस ही हैं, उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है,
क्लियर है सबको? एवरीवन, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें तो मुझे बताओ। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट्स इट। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होता है? जैसे मेरा नाम लिखते हैं आयुष, ठीक? ठीक, अब मैंने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड आयुष टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब देखो AAYUSH 6 स्पेसेस हैं मेरे पास, हाँ या ना? तो यहां पर फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 6, फिर उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और ये 6 5 4 3 2 1 क्या है? बेसिकली 6 फैक्टोरियल। तो 6 चीजों का अरेंजमेंट क्या है? 6 फैक्टोरियल, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें क्या हुआ ना, 6 फैक्टोरियल लिख तो दिया, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ में वापस आएंगे, अभी दूसरा वर्ड लिखते हैं एक और। मैंने लिखा इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रैप टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब मेरे पास 4 जगह है, TRAP लिख सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, यानी कि 4 3 2 1 24 वर्ड्स बना सकता हूं विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रैप। लेकिन यहां तक किसी को कोई डाउट? ट्रैप पे किसी को कोई डाउट तो बताओ, अदरवाइज आई मूव बैक टू दी आयुष। लेकिन यहां पर क्या हुआ ना, जब मैंने बोला कि 6 फैक्टोरियल, एक छोटी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक वर्ड है आयुष, दूसरा वर्ड है आयुष। क्या ये वर्ड्स अलग अलग है? आर दीज टू सेपरेट वर्ड्स? आर दीज टू सेपरेट वर्ड्स और सेम? सेम। लेकिन आपने ना आयुष को यहां पर दो ए को अलग अलग कंसीडर करके इन दोनों को अलग अलग बना दिया। मतलब आप बोल रहे हो A1 A2 अलग है, A2 A1 वाला आयुष अलग है, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब हमने ना यहाँ पर डबल ए वाले रेपिटेशन यूज कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, ये और ये कटा, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 2 3 जा, ये मेरा करेक्ट आंसर है। समझ में आया मैंने क्या करा? क्योंकि इसने इसको दो अलग अलग वर्ड्स काउंट कर लिए इसमें, क्योंकि उसको नहीं पता था ना कि दो ए अलग अलग है। मतलब उसको तो दो ए अलग अलग पता था, बट वो सेम है मेरे लिए, तो मैंने इसलिए उसको दो ए का कॉम्बिनेशन से डिवाइड किया। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? एनीवन हैविंग एनी डाउट तो प्लीज आस्क। अब लेटर्स ऑफ द वर्ड रॉक, क्लास, मेरिट, पेंसिल को अरेंज करो टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स। करो, डू इट।
डन, सबका हुआ। अब रॉक को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, क्लास को अरेंज करना है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2s है, मेरिट को अगेन 5 फैक्टोरियल, पेंसिल को 6 फैक्टोरियल। ये कुछ रिपीटिशन नहीं है। क्या सबने सेम किया है, हाँ या ना? बस आगे सॉल्व खुद करना है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक, लास्ट 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है फैक्टोरियल, मैं सिर्फ फैक्टोरियल में छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, करिए। अब हाथ बैठ गया होगा, डू इट फास्ट।
डन। लैपटॉप 1 2 3 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 2 बारी पी आ रहा है। सक्सेस 2 बारी सी, 2 बारी 3 बारी एस, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एक्सेसिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल अपॉन ई कितनी बार है? 3 बार। एक्स नहीं है, सी नहीं है, एस 2 बार। नेशनल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल अपॉन एन कितनी बार है? 3 बार। ए कितनी बार है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल टी आई ओ एल। सबका सही है, सेम है, हाँ या ना? आगे सॉल्व कर लिया सबने? एनीवन डाउट, हैविंग एनी डाउट इन दिस, तो प्लीज आस्क। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। कल की क्लास में हम क्या करेंगे? एक हम करेंगे लोगों को अरेंज, और सबसे पहले अभी हमने इसका वो करा है बेसिक, इसमें ही कंडीशंस आ जाती है। कंडीशंस कैसे? इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड लैपटॉप सो दैट वोवेल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। तो मतलब मुझे ये दो ए और ओ को हमेशा साथ रखना पड़ेगा, वोवेल्स नेवर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर। वो वाली कंडीशंस कल करेंगे। उसके बाद विल स्टार्ट विद arrangement of people, and then we'll start with probability starting by dice, starting by coin first and then dice। ठीक, तो ये कल करेंगे, कल का टास्क है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, टाइमिंग्स इन द ग्रुप।